हेलो स्टूडेंट्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल सुष्मिता एसपी पे। तो क्लास 10 आज मैं आप लोगों के लिए लेकर के आई हूँ नेताजी का चश्मा चैप्टर का क्वेश्चन आंसर। आज हम नेताजी का चश्मा चैप्टर का क्वेश्चन आंसर डिस्कस करने वाले हैं। इसके पहले मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पे जो है नेताजी का चश्मा का फुल एक्सप्लेनेशन वीडियो अपलोड किया हुआ है एंड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के भी वीडियो जो है मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। जिन्होंने भी अभी तक मेरे वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप मेरे चैनल पे जाके नेताजी का चश्मा चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का वीडियो एंड फुल एक्सप्लेनेशन वीडियो चैप्टर वीडियो आप वहाँ से देख सकते हैं। तो सबसे पहले तो जिन्होंने भी अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के बीच जल्दी से शेयर कर दीजिए एंड अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही है तो आप लाइक ज़रूर करें, ठीक है। तो सबसे पहले पहला क्वेश्चन से हम स्टार्ट करते हैं। चैप्टर ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुकी हूँ आप लोगों के साथ। इस चैप्टर में क्या होता है कि एक कैप्टन होता है। मैं शॉर्ट एक डिस्क्रिप्शन दे देती हूँ चैप्टर का। जिन्होंने भी चैप्टर नहीं देखा है आप वो जाकर फुल वीडियो देख सकते हैं। मैं एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन दे रही हूँ कि इसमें क्या होता है। कैप्टन चश्मे वाला होता है जो लंगड़ा होता है, ठीक है। और यहाँ चौराहे पे जो है एक मूर्ति बनी हुई होती है। किनकी मूर्ति बनी हुई होती है? सुभाष चंद्र बोस जी की, ठीक है। तो सुभाष चंद्र बोस जी की मूर्ति पे जो है चश्मा नहीं बना होता है। मूर्ति पे संगमरमर का पत्थर का बना मूर्ति होता है लेकिन उसमें चश्मा नहीं लगा हुआ होता है। तो इसी चौराहे इसी कस्बे में एक चश्मे वाला रहता है जिसका नाम है कैप्टन चश्मा वाला। वो शरीर से लाइक लंगड़ा होता है लेकिन वो लंगड़ा होते हुए भी उसको जो है नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति बिना चश्मे की अच्छे नहीं लगती है। तो वो क्या करता है, डेली उस मूर्ति पर वो चश्मा लगाता है। वो एक फेरी वाला, लाइक उसका कोई दुकान भी नहीं है कि वो एक दुकान स्थित दुकान पे चश्मा बेचता है। वो डंडे पे फेरी में लेके चश्मा इधर से उधर मतलब गली गली घूम के वो बेचा करता था। तो वो क्या करता है, वो नेताजी के मतलब लाइक आँखों पर डेली वो नेताजी के फ़ोटो पर चश्मा लगाता था, ठीक है। और वहाँ से एक हालदार साहब जो है अपने काम के सिलसिले में वहाँ से उस कस्बे से पार होते हैं और डेली एक पान वाले के पास रुकते हैं और वहाँ पे रुककर वो डेली देखते हैं कि चश्मा जो है वो बदलते रहता है, चेंज होता रहता है। तो वो उत्सुक होकर पान वाले से पूछते हैं कि कौन जो है चश्मा बदलता है डेली। तो पान वाले उन्हें बताते हैं कैप्टन के बारे में। और एक दिन ऐसा होता है कि वहाँ पे कोई भी चश्मा नहीं लगा हुआ होता है नेताजी के फोटो पे। तब उनको पता चलता है कि कैप्टन की मृत्यु हो चुकी है, कैप्टन का डेथ हो चुका है, कैप्टन जो है वो मर चुका है। तो इस बात से जो है वो बहुत ज़्यादा आहत होते हैं, बहुत ज़्यादा उनको तकलीफ़ होती है हालदार साहब को। तो ये स्टोरी दिखाया है कि एक लंगड़ा होते हुए भी वो कितना देशभक्त, उसके दिल के अंदर देशभक्ति की भावना भरी पड़ी है। किसके अंदर? कैप्टन के अंदर भरी पड़ी थी। क्योंकि वो एक लंगड़ा होते हुए भी, आज की डेट में क्या है, हमारे पास भी इतना काम है, हमें फुर्सत नहीं है कि हम एक चौराहे पे जाके क्या लगाए, चश्मा लगाए। मतलब लाइक सब बिजी है अपने लाइफ में, लेकिन एक लंगड़ा जो कि एक फेरी वाला था, ठीक है, कुछ ही पैसे वो लाइक अर्न करता था, कुछ ही पैसे वो कमाता था और उसी से अपना पालन पोषण करता था। वो व्यक्ति जो है अपने मतलब अपने टाइम में से टाइम निकाल करके वो उस मूर्ति पे चश्मा लगाता है। तो ये देशभक्ति वाली स्टोरी है। तो आइए देख लेते हैं। अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। जिसको स्टोरी नहीं पता थी मैंने अभी डिस्कस कर दिया आप लोगों के साथ स्टोरी भी। तो अब हम क्वेश्चन की तरफ ध्यान देते हैं, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है कि सेनानी ना होते हुए भी चश्मे वाले को लोग कैप्टन क्यों कहते हैं। जो चश्मा वाला था वो सेनानी नहीं था, मतलब कोई सेना में नहीं था, वो ना कोई फौज में था, लेकिन तब भी उसको लोग क्यों कैप्टन चश्मे वाला कहते हैं। तो इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर क्या है कि सेनानी ना होते हुए भी चश्मे वाले को लोग कैप्टन इसीलिए कहते थे क्योंकि उसके अंदर देशभक्ति की भावना कूट कूट कर भरी हुई थी। किसके अंदर? चश्मे वाले के अंदर। चश्मा वाला जो था,
मैंने जैसे आपको बताया अभी, चश्मा वाला जो है डेली उसको लाइक सुभाष चंद्र बोस जी की मूर्ति बिना चश्मे की अच्छी नहीं लगती थी, तो वो डेली उस पर क्या करता था, चश्मा लगा दिया करता था। तो उसके अंदर जो है देशभक्ति की भावना कूट कूट कर भरी हुई थी। वो स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने वाले सेनानियों का भरपूर सम्मान करता था। ये जो वो हरकत करता था, इससे क्या पता चलता है, इससे यही पता चलता है कि वो जो सेनानी थे, वो जो मतलब लाइक जिन्होंने हमारे लिए फाइट किया, हमें आज़ादी दिलाई, तो उनके लिए उसके मन में बहुत सम्मान था, बहुत आदर था, तभी वो ऐसा करते थे ना। अदरवाइज़ किसको पड़ी है कि नेताजी के चेहरे पे चश्मा नहीं लगा है तो हम जाके डेली उसका चश्मा चेंज करें। डेली वो चश्मा वहाँ पे चेंज करता था। ठीक है, तो सेनानी ना होते हुए भी चश्मे वाले को लोग कैप्टन इसलिए कहते थे क्योंकि उसके अंदर जो है देशभक्ति की भावना जो है वो कूट कूट कर भरी हुई थी। वह स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने वाले सेनानियों का भरपूर सम्मान करता था। तो इस क्वेश्चन का आंसर यही होगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हालदार साहब ने ड्राइवर को पहले चौराहे पर गाड़ी रोकने के लिए मना किया था, लेकिन बाद में तुरंत रोकने को कहा। क्यों ऐसा कहा? पहले हालदार साहब ने क्या कहा था कि अब चौराहे पे गाड़ी वाड़ी मत रोकना वहाँ पे, हाँ, लेकिन बाद में तुरंत उन्होंने रोकने को कहा। तो हालदार साहब पहले मायूस क्यों हो गए थे? पहले वो मायूस क्यों हो गए थे? हालदार साहब जब भी वहाँ से गुजरते थे उस कस्बे से, तो डेली वहाँ पान वाले के पास रुकते थे, उससे बातें करते थे। वो वहाँ पे जो मूर्ति लगी थी उसकी तरफ वो निहारते रहते थे, देखते रहते थे। उसके बाद फिर क्या करते थे? वापस वो चले जाते थे। लेकिन अब जब उनको पता चला था कि वो कैप्टन चश्मे वाला नहीं है, मर चुका है, तो उन्होंने क्या किया, अपने ड्राइवर को बोला कि अब से उस कस्बे पे, उस चौराहे पे, क्योंकि उनको अंदर से बहुत बुरा फील हो रहा था, उनको बहुत मतलब गंदा वाला महसूस फील हो रहा था। तो वो लाइक अपने ड्राइवर को कहते कि अब तुम वहाँ पे गाड़ी मत रोकना, लेकिन फिर भी वो फिर रोकने को कहते। क्यों? आइए देखते फिर इसके बाद भी क्वेश्चन है। तो इसका क्वेश्चन है, हालदार साहब पहले मायूस क्यों हो गए थे? तो आइए देख लेते क्यों वो मायूस हो गए थे। तो हालदार साहब इसीलिए मायूस हो गए थे क्योंकि वे सोचते थे कि कस्बे के चौराहे पर मूर्ति तो होगी पर उसकी आंखों पर चश्मा नहीं होगा। अब कैप्टन तो जिंदा नहीं है जो मूर्ति पर चश्मा लगाए। यहाँ पे देखिए, हालदार साहब मायूस इसलिए हो रहे थे क्योंकि अब उनको पता था कि कस्बे पे मूर्ति तो होगी बट उस पर कोई भी चश्मा नहीं लगाएगा। किसी को भी इतनी फिक्र नहीं है उस कैप्टन जैसे कि वो जाके मूर्ति पे चश्मा लगाए। अब कैप्टन तो जिंदा भी नहीं है तो कौन उसकी मूर्ति पर चश्मा लगाएगा? ये सोचकर हालदार साहब क्या हो गए थे? मायूस हो गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा क्या उम्मीद जगाता है? फिर बाद में जब उनको दिखता है कि मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा लगा है, तो वो जो सरकंडे का चश्मा है वो क्या उम्मीद जगाता है? तो मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा यह उम्मीद जगाता है कि देश में देश प्रेम और देशभक्ति समाप्त नहीं हुई है। बच्चों द्वारा किया गया कार्य उज्जवल भविष्य का संकेत है। देखिए, पहले तो वो कैप्टन चश्मे वाला चश्मा लगाता था, उसके मरने के बाद शायद 1-2 दिन तक वहाँ मूर्ति पर किसी ने चश्मा, पहला दिन तो दिखा ही नहीं चश्मा, इसीलिए वो लाइक जो हालदार साहब है वो अचंभित हो गए कि आज मूर्ति पे चश्मा क्यों नहीं है। इसीलिए उन्होंने क्या किया, मतलब पान वाले से पूछा, बस उनको पता चला कि ऐसा ऐसा बात है, कैप्टन का डेथ हो गया है। तो नेक्स्ट दिन से वो बहुत उदास हो गए कि अब तो चश्मा लगा हुआ नहीं मिलेगा हमको। लेकिन जब वो नेक्स्ट टाइम जब गाड़ी से फिर जाते हैं तो उनको दिखता है कि बच्चे का जैसे सरकंडे से बना चश्मा होता है उस तरीके का चश्मा बना के मूर्ति पे लगा हुआ है। तो ये क्या उम्मीद जगाता है? ये उम्मीद जगाता है कि अभी भी देश में देश प्रेम ख़त्म नहीं हुआ है। मतलब कोई तो कस्बे में ऐसा है जिसको
लग रहा है कि नेताजी के चश्मे पे मूर्ति होना चाहिए। तो ये किसके द्वारा किया गया होगा? सरकंडे का बना हुआ, तो जरूर ये छोटे बच्चों के द्वारा किया गया होगा। तो बच्चों द्वारा किया गया कार्य उज्जवल भविष्य का संकेत करता। क्या भविष्य का संकेत करे? कि बच्चे ऐसा कार्य कर रहे, मतलब वो उज्जवल भविष्य जो है अच्छा होने वाला है, क्योंकि वो सोच रहे हैं। वो देशभक्ति के, देश के जो सेनानी हैं जिन्होंने हमारे लिए हमको आज़ाद कराया, उनके बारे में वो जान रहे हैं, उनके बारे में सोच रहे, तभी तो उन्होंने चश्मा लगाया। तो ये जो क्वेश्चन है, मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा क्या उम्मीद जगाता है? इसका आंसर यही होगा कि मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा यह उम्मीद जगाता है कि देश में देश प्रेम और देशभक्ति समाप्त नहीं हुई है। बच्चों द्वारा किया गया कार्य उज्जवल भविष्य का संकेत है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है, हालदार साहब इतनी सी बात पर भावुक क्यों हो उठे? क्यों वो भावुक हो गए नेताजी का वो सरकंडे का चश्मा देख करके, सुभाष चंद्र बोस जी का? तो हालदार साहब ने जब नेताजी की मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा देखा तो उनकी निराशा दूर हो गई और उनकी आंखें क्या हो गई थी? खुशी से नम हो गई थी। वो क्यों भावुक हो गए? वो इसलिए भावुक हो गए कि अब उनको समझ में आया कि देश में अभी भी देश प्रेम ख़त्म नहीं हुआ है। लंगड़ा तो चला गया, वो जो कैप्टन चश्मे वाला जो लंगड़ा व्यक्ति था वो तो मर गया, बट उसकी जगह पे अभी भी इस कस्बे में बच्चे हैं, लोग हैं जिनको नेताजी के चश्मे की फिक्र है। इसीलिए उनकी आंखें जो है नम हो गई, खुशी से उनकी आंखें भर गई और वो भावुक हो उठे। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब है इसमें आशय स्पष्ट करना है आपको। बार बार सोचते क्या होगा उस कौम का जो अपने देश की खातिर घर गृहस्थी जवानी जिंदगी सब कुछ होम देने वाले पर भी हंसती है और अपने लिए बिकने के मौके ढूंढती है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या है कि ये आपको आशय स्पष्ट करना है। ये कौन बोल रहा है? ये हालदार साहब बोल रहे हैं, क्योंकि पान वाला मतलब वो जब हालदार साहब जब पान वाले से पूछते हैं कि वो क्या सेना में हैं या लाइक वो जो बार डेली जो नेताजी के चश्मे पे जो चश्मा बदलता है तो क्या वो फौज में था, तब वो हंसता हुआ क्या कहता है? कौन? पान वाला। कि बार बार लाइक वो बोलता है कि वो लाइक पगला, वो क्या जाएगा फौज में, ऐसे करके वो लंगड़ा है, ऐसे करके उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है। तो इसी पे वो मतलब आशय स्पष्ट करने को आपको इसी के बारे में सोचकर जो लेखक जो है, जो हालदार साहब जो है, सॉरी यहाँ पे हालदार साहब है, लेखक नहीं है, लेखक तो स्वयं प्रकाश जी हैं। तो हालदार साहब जो है वो सोचते हैं कि क्या होगा इस कौम का जो मतलब एक फौज, मतलब एक जो इतनी अच्छी भावना रखने वाला, देशभक्ति की भावना रखता है, उसका भी हंसी उड़ाता है। तो देखिए इस पंक्ति का आशय यह है कि बहुत से लोगों ने देश के लिए अपना सब कुछ बलिदान कर दिया। कुछ लोग उनके बलिदान की प्रशंसा ना करके ऐसे देशभक्तों का उपहास उड़ाते हैं। लोगों में देशभक्ति की ऐसी घटती भावना निश्चित रूप से निंदनीय है। देखिए हमारे देश में अभी भी फौजी लोग हैं जिनको देश की सेवा के लिए वो अपने घर परिवार से बहुत दूर रहते हैं। ठीक है, उनका भी घर है, जैसे हम अपने मम्मी पापा से दूर नहीं रह पाते हैं, लाइक हम अपने फैमिली से दूर नहीं रह पाते हैं। मम्मी पापा तो मतलब इम्पॉर्टेंट एकदम लाइफ के लिए, उनसे दूर रहना पॉसिबल ही नहीं हो पाता है। लेकिन एक फ़ौजी मतलब जैसे अगर आप कोई और जॉब कर रहे हो तो ऐसा मुमकिन भी है कि आप 1 वीक जॉब करके फिर आप सैटरडे संडे अगर आपकी छुट्टी है या संडे छुट्टी है तो आप चले जाओ अपने घर वालों के साथ थोड़ा दिन बिता के आओ। लेकिन एक इंसान जब फौज में जाता है तो उसको बहुत कुछ मतलब त्याग करना पड़ता है। लाइक वो एक ही बार जाता है तो उसको बार बार छुट्टी नहीं मिल सकती है, और अगर वो छुट्टी पे भी आया है और अगर कोई ज़रूरी काम आ गया, लाइक कोई युद्ध हो गया, कोई लड़ाई हो रहा है, तो उसको अगर बुलाया जाएगा तो उसको उस छुट्टी को तुरंत कैंसिल करके जाना पड़ता है। तो लाइक वो जो इतना त्याग कर रहे हैं, वो जो देश की खातिर, हम लोग तो सुख चैन से सोते रहते हैं बट वो बॉर्डर पर हमेशा हमारी रक्षा के लिए खड़े रहते हैं।
लेकिन अगर कोई इंसान उन्हीं लोगों का उपहास उड़ा रहा है तो ये क्या है, बहुत ही दुखद बात है, क्योंकि हमें तो उन लोगों को और ज़्यादा सम्मान करना चाहिए, ठीक है, उन लोगों का उपहास नहीं उड़ाना चाहिए। तो उसी तरह जो लंगड़ा व्यक्ति था वो एक देशभक्त था, लाइक वो देशभक्त लोग देशभक्ति वो जो काम कर रहा था उससे उसकी देशभक्ति के प्रति प्रेम भावना दिख रही थी, देश प्रेम भावना उसकी दिख रही थी। वो डेली जो है नेताजी के चश्मे पर, मतलब नेताजी की मूर्ति पर चश्मे बदलता था, वो भी उसका एक दिख रहा था कि वो उसको आगे कुछ करना है, उसको मतलब वो देश प्रेम करता है। लेकिन उसका भी क्या उड़ाया जा रहा था, उपहास। तो इस पंक्ति का आशय यह है कि बहुत से लोगों ने देश के लिए अपना सब कुछ बलिदान कर दिया, कुछ लोग उनके बलिदान की प्रशंसा ना करके ऐसे देशभक्तों का उपहास उड़ाते। ऐसे कुछ लोग हैं। लोगों में देशभक्ति की ऐसी घटती भावना निश्चित रूप से निंदनीय, एक निंदा का पात्र है, ये एक गलत चीज़ है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पान वाले का रेखा चित्र प्रस्तुत करना है कि पान वाला कैसा था। तो पान वाला एक काला मोटा व्यक्ति था। वह बहुत खुशमिजाज स्वभाव का था। वह हरदम अपने मुंह में पान दबाए रखता था, जिसके कारण उसके दांत लाल काले हो गए थे। जब वो हंसता था तो उसकी तोंद थिरकने लगती थी। तो यहाँ पे देखिए, पान वाला एक काला मोटा व्यक्ति था और वो बहुत खुशमिजाज, वो हंसते रहता था, वो पान वान बनाते रहता था, कोई भी उसकी दुकान पे आता था वो उससे बात करता था और वो हमेशा पान खाते रहता था। और जब भी उससे कोई कुछ पूछता था ना तो वो पीक थूकता था, उसके बाद वो बोलता था, क्योंकि उसका मुंह भरा हुआ रहता था। और जब वो हंसता था तो उसकी तोंद थिरकने लगती थी, मीन्स वो मोटा था तो वो हंसेगा तो उसकी तोंद थिरकने लगती थी। तो ये पान वाले का एक रेखा चित्र है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो लंगड़ा क्या चाहेगा फौज में, पागल है पागल। कैप्टन के प्रति पान वाले की इस टिप्पणी पर अपनी प्रतिक्रिया लिखना है। कैप्टन पान वाले ने कैप्टन के प्रति, अभी मैंने जैसे आप लोगों को बताया कि एक बार हवलदार साहब ने कहा था, पान वाले से बोला कि वो क्या फौज में था जो इतनी देशभक्ति मतलब देश प्रेम उसके अंदर है। तब वो क्या बोलता है, वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में, पागल है पागल। कैप्टन के प्रति पान वाले की इस टिप्पणी पर क्या प्रतिक्रिया आप करते हो, तो इसका देख लेते हैं आंसर। तो वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में, पागल है पागल। पान वाला कैप्टन चश्मे वाले के बारे में कुछ ऐसी ही घटिया सोच रखता है, ये बहुत गलत सोच है। कैप्टन भले ही शरीर से असक्षम था, पर उसके दिल में देशभक्ति की भावना किसी फौज से कम नहीं थी। वो शरीर से कमज़ोर था, वो एक पैर से लंगड़ा था, लेकिन देखो वो तो भी वहाँ पे जा कर के डेली चश्मा लगाता था, फेरी वाले में वो चश्मा बेचा करता था, ठीक है। पान वाले का कैप्टन के प्रति ऐसा कहना उसकी छोटी सोच को दिखाता है और उसके स्वार्थपरता की भावना को दिखाता है। वास्तव में कैप्टन उपहास का नहीं, सम्मान का पात्र है। कैप्टन कैसा पात्र है, कैप्टन का पात्र उपहास का पात्र नहीं है, वो एक सम्मान का पात्र है। क्योंकि वो क्या कर रहा है, कैप्टन चश्मे वाला क्या कर रहा है, वो एक अच्छा काम कर रहा है, वो तो कोई गलत काम नहीं कर रहा है, किसी के यहाँ चोरी नहीं कर रहा है, ना ही वो कोई उपहास का पात्र है। वो कैसा पात्र है, वो एक सम्मान का पात्र है, कैप्टन चश्मे वाला, ठीक है। तो ये जो भी क्वेश्चंस मैं आप लोगों के लिए लेकर के आई हूँ, ये सारे क्वेश्चन आप लोगों के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट है। तो इन क्वेश्चंस को आप बहुत अच्छे से अभी से नोट डाउन कर लीजिए, अभी से आप लर्न करते हुए चलिए, तो आपको एग्ज़ाम में इतना ज़्यादा लर्न करने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। आप पहले से अगर क्वेश्चन आंसर लर्न करके रखो, अभी आप लोगों को जैसे एग्ज़ाम वगैरह भी जब आएंगे तो आपको उतनी दिक्कत नहीं आएगी, अगर आप पहले से करते हुए चले सारा चीज़ तो, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट आगे के जो भी चैप्टर्स है उसके साथ। एंड जो फर्स्ट फ्लाइट का जो है एक्सप्लेनेशन वीडियो अभी तक नहीं आया है,
तो मैं फर्स्ट राइट का एक्सप्लेनेशन वीडियो आप लोगों के लिए अपलोड करने वाली हूँ। जैसे ही अपलोड होगा तो आप लोगों के पास, जिन्होंने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखा हुआ है एंड नोटिफिकेशन लाइक बेल आइकन को प्रेस किया हुआ, तो उनके पास नोटिफिकेशन भी जाएगा। तो ये जो भी क्वेश्चन आंसर मैं लेकर के आई हूँ हिंदी के लिए, वो जल्दी से आप जो है अपनी नोट कॉपी में नोट कीजिए या फिर आप उसको लर्न कीजिए, अभी से लर्न करते हुए जाइए, ठीक है। तो जिन्होंने भी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए। चलिए, थैंक यू।